everyone, this is Sidra Iqbal here and welcome to Dove No Damage Beyond Repair in association with Express Tribune. जैसा कि आपको पता है कि this platform has been about brave women who've come forward and shared their very inspiring stories with us. जिन्होंने हमें बताया कि वाकई when life gives you challenges and you don't have the skill set कि मैं किस तरह इस challenge से निकलूंगी, yet again with their courage, with their bravado, they were able to turn it around and turn it into an opportunity. Actually, interacting with all of them gave me a lot of hope, a lot of inspiration. और मुझे ये वाकई यकीन हो गया कि हम में से हर एक की अपनी एक कहानी होती है. We don't know what's really going on in someone's life, so maybe a little less on judgment. और बाहर से नज़र आने वाली जैसी चीज़ें होती हैं, जितनी ग्लॉसी होती हैं, जितनी ग्लैमरस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी हालात वैसे ही हों. And it actually gave me the courage to talk about my own story. जब भी आप मुझे स्क्रीन पे देखते हैं या मुख्तलिफ कॉर्पोरेट इवेंट्स में देखते हैं, I'm sure that you have a certain perception about me. आपको लगता होगा कि सिद्रा इज़ ऑलवेज पोइज्ड, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, कम्युनिकेशंस कोचिंग करती हूँ, तो मुझे लोगों के सामने बात करने से डर नहीं लगता होगा. But it was not always the case. In fact, today I must tell you कि एक वक्त ऐसा था, I felt very, very shy and very, very emotional. किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हुए मुझे घबराहट भी होती थी, मुझे डर भी लगता था. I was the only child, यानी मेरे घर में अगर बात की जाए 7 साल 8 साल की उम्र तक मेरा कोई बहन या भाई नहीं था. So I was extremely pampered at home. घर में आप हों पापा की प्रिंसेस, और फिर जालिम दुनिया का जब सामना करना पड़ता था, जब आप क्लासरूम में हैं या स्कूल या कॉलेज में हैं, मुझे लगता था I was overly sensitive. मेरे सारे दोस्त, मुझे ऐसा लगता था they're like my siblings. तो उनकी हल्की सी भी कोई ऐसी बात जहाँ मुझे लगे कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मेरे साथ खेलना नहीं चाहते या मेरे बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन बना रहे हैं, या अगर मेरी कोई टीचर या मेरी कोई आंटी मुझसे नाराज़ हो जाती थी, इट वुड रियली हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन मी. और मुझे लगा कि ये एक डिबिलिटेटिंग सी इम्पैक्ट है, यानी आप खुलकर कुछ काम नहीं कर सकते, आपको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि एवरीबडी हैज़ टू फील गुड एंड दे मस्ट हैव अ वेरी पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट मी. और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता था कि टीनेज ईयर्स तक मैं एक पीपल प्लीज़र थी और मुझे बहुत दफ़ा अपना जो ऑथेंटिक ओपिनियन होता था उसको एक्सप्रेस करने में डर लगता था. मुझे लगता था कि लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग शायद मेरे बारे में नेगेटिव सोचेंगे. तो अगर घर में कुछ भी बना हुआ है, इवन व्हेन आई हैड स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, आई वाज वेरी स्केयर्ड अबाउट एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस. लेकिन लो एंड बिहोल्ड, मुझे जब एज अ स्टूडेंट पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग का प्लेटफॉर्म मिला, आई रियली क्रिएटेड दिस एन ऑल्टर मी. और ये भी कोई नई बात नहीं, मुझे हाल ही में पता चला है कि बियॉन्से डिड द सेम बिकॉज शी वाज अ क्वायर सिंगर. तो वो बहुत शाय होती थी, उसकी भी ज़िंदगी में एक सर्टन ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव आउटलुक था. सो व्हेन शी वांटेड टू डू सॉन्ग्स लाइक बियॉन्से, शी क्रिएटेड एन ऑल्टर ईगो लाइक साशा. और जो काम बियॉन्से नहीं कर पाती थी, बियॉन्से थ्रू साशा वो काम कर पाती थी. आई थिंक लुकिंग बैक आई डिड समथिंग ऑफ अ सिमिलर नेचर. मेरे बहुत सारे डिबेटिंग कोचेस, मेरे दोस्त हमेशा ये कहते थे कि जब सिद्रा एज अ डिबेटर स्टेज पे जाती है तो वो बिल्कुल बदल जाती है. सो आई वॉज एबल टू गेट ओवर माई सेंसिटिविटी, माई शाइनेस बाई एक्चुअली फेसिंग द क्राउड, बाई डूइंग समथिंग दैट आई वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ. जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था वो मैंने बार बार की और उसी को अपना क्राफ्ट बनाया, उसी से सीखना शुरू किया. एंड आई थिंक इन दैट वे नो डैमेज इज़ बियॉन्ड कंट्रोल. यानी जो चीज़ें आपके लिए आपका नेगेटिव इम्पैक्ट समझी जाती हैं, आपका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक समझी जाती हैं कि ओ यू सो इमोशनल, यू सो सेंसिटिव, आप उसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं. लेकिन अगर मैं मीडिया जर्नी की बात करूं, मीडिया में मेरे ख़्याल में अ लॉट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स विल रिलेट टू इट, और ख़ास तौर पे ख़वातीन. हमारे लिए अपनी नेटवर्थ, अपनी वर्दीनेस को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और हम हमेशा दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं कि वो हमें वैलिडेट करें, वो हमें बताएं कि हम में क्या गुण हैं, क्या सलाहियतें, क्या स्किल्स हैं, हम कितने अच्छे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने कंपैशनेट हैं. जब तक दूसरों की तारीफ़ नहीं मिलती थी तो ऐसा लगता था कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम में हैं ही नहीं. एंड आई मस्ट एडमिट आई वॉज अ प्रिजनर ऑफ दैट एज़ वेल. जब मैंने अपनी टेलीविज़न जर्नी शुरू की तो हर शॉट के बाद, हर शो के बाद, हर लाइव परफॉर्मेंस के बाद, हर लाइव इंटरेक्शन के बाद मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता था कि मेरी टीम और मेरे देखने वाले मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें.
And that in itself is very damaging because it's almost like you're working towards just getting other people's approval. और ये शायद मेरा पीपल प्लीजिंग का स्टेज 2 था, जब काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल वापस ले लिया था, बट एट द सेम टाइम अदर पीपल्स ओपिनियन स्टिल मैटर टू मी. और इसी तरह जब आपको अच्छी फीडबैक नहीं मिल रही होती थी तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी. मैं अक्सर नए प्रोफेशनल्स को ये कहती हूँ कि स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम गेटिंग रेडी, because as much as we like the glamour and we like our hair and makeup done up, लेकिन जब आप खाली बैठे होते हैं, between shots होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने के लिए. एंड कंपैरिजन, आई टेल यू, इज़ वेरी डैमेजिंग. आप कभी पेचेक कंपेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा इसी काम पे अगर कोई और मेरे साथ है तो उसको कितने पैसे मिले, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका मेकअप कैसा लग रहा है, क्या उसका मेकअप आर्टिस्ट ने ज़्यादा अच्छा कर दिया है, क्या मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है. एंड दिस कंपैरिजन क्रीप्स इन द क्लोजेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. तभी तो हम सिबलिंग राइवलरी की बात करते हैं, तभी तो हम बेस्ट फ्रेंड्स की लड़ाई की बात करते हैं कि आप उन लोगों से जो आपके क्लोजेस्ट हैं and you claim to love them, आप उनसे भी अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं. I had to really work hard to put those blinders on, and I think that was my journey of repairing it. यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों से अपने आप को कंपेयर करती रहती तो मैं कभी भी अपने काम पे फोकस नहीं कर सकती थी. And people always have feedback for you. People will always turn around and tell you, oh Sidra, you need to dress up differently. शुरू में मुझे feedback मिलती थी, you need to lose weight. आप दुबली पतली होंगी तो स्क्रीन पे अच्छी आएंगी, स्क्रीन पे ये वाला मेकअप करें. And that feedback and that comparison was so damaging. It took a long while to actually discover myself, to understand कि सिद्रा को क्या पसंद है, सिद्रा का अपना unique style क्या है. And alhamdulillah, once you become more and more authentic, it actually shines and glows. Another common feedback that I get is कि सिद्रा, आपको देख के लगता है you're a very positive person, आप positive thinking में believe करती हैं, आप law of attraction में believe करती हैं. तो क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता, क्या आपको कभी jealousy feel नहीं होती, क्या आप कभी envious feel नहीं करती, क्योंकि हम comparison की बात कर रहे थे. The real and honest answer is कि अगर आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपको ये full range of emotions आप experience करेंगे. All the negative emotions are supposed to be experienced, but what you do with them is going to decide whether or not they are damaging. तो अगर आपको देख के लगता है कि सिद्रा makes so many reels about motivational speaking, जो अगर उनकी स्टडी होती है वो आपसे शेयर करती हैं, तो इसका मतलब है सिद्रा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता होगा. That's not true. At one point in time, I used to be one of those really angry teenagers. मेरे घर में मेरी बहनों से नहीं बनती थी, एक तो वो मुझसे बहुत छोटी थी, और I used to be angry at the world. एंड जितना ज़्यादा मैं उसको कंट्रोल या सप्रेस करने की कोशिश करती थी, मुझे लगता था मुझे उतना ही गुस्सा आता है. येस, आई नो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू इमेजिन दैट लुकिंग एट माई डिमीनर नाउ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी नेगेटिव इमोशन एक एनर्जी चार्ज की तरह होता है, और अगर आपने उसको अपने आप को डैमेज करने से रोकना है, then it needs to be channelized in the right direction. For me, I was able to channelize that energy towards my work, towards my public speaking. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी, बिकॉज अगेन माइंडफुलनेस एंड इमोशंस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो मैंने सोचा कि मैं पूछूं कि कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है. आजकल की दुनिया में हम सब इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं. वी वांट टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड हैव अ ग्लोबल फुटप्रिंट. तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस इमोशन से ऑपरेट करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जब उन्होंने इमोशंस को गेज करना शुरू किया तो जेलसी की भी एक फ्रीक्वेंसी है, एंगर की एक फ्रीक्वेंसी है, सैडनेस की एक फ्रीक्वेंसी है, और हमें आम तौर पे बताया गया है कि लव कॉन्कर्स ऑल. लव सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशन है. लेकिन जब इसको स्टडी किया गया, there is another emotion, there is another state of being जो लव से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लव से भी ज़्यादा पावरफुल है. टू बी एग्जैक्ट 400 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड कैन यू गेस व्हाट दैट इज़? दैट स्टेट ऑफ बीइंग इज़ ऑथेंटिसिटी. व्हेन यू रियली बीइंग योरसेल्फ, जब आप मुनाफिकत नहीं कर रहे. क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम अपना एंगर कंट्रोल कर रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन चलो मैं गुस्से से बात नहीं करूँगा, मैं गुस्से का इजहार नहीं करूँगा, मैं बदतमीज़ी करने को नहीं कह रही, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं करूँगा. क्यों? बिकॉज़ आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में बुरा ना सोचें.
सो यू वांट टू मेंटेन दिस पिक्चर परफेक्ट इमेज ऑफ योर सेल्फ और उसके अंदर आप ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको उदासी नहीं होती, आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती. एंड टू बी ऑनेस्ट, दैट्स अ वेरी हिपोक्रिटिकल वे ऑफ बीइंग. इन अदर वर्ड्स, आप एक मुनाफिक हैं. आप लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि आप असल में क्या फ़ील कर रहे हैं. और क्योंकि आप उनको बता नहीं पा रहे तो आपका रिश्ता, इट्स नॉट बेस्ड ऑन ट्रस्ट. एंड समटाइम्स दैट कैन बी वेरी वेरी डैमेजिंग टू योर रिलेशनशिप्स. मैंने बहुत सारे मुखलिस दोस्तों को खोया और बहुत सारे दोस्तों को मुखलिस समझ के जिनको करीब रखा हुआ था, उनकी असलियत से एक तरह से अपने आप को ब्लाइंडेड रखा. And that is the kind of damage being inauthentic can have towards your relationships. कई लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपके चेहरे पे बड़े अच्छे बनते हैं, आपको फीडबैक दे रहे होते हैं. एंड आई यूज़ टू हैव द सिमिलर एक्सपीरियंस. आई यूज़ टू हैव क्लोज फ्रेंड्स जो जब मुझे फीडबैक देते थे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये तारीफ़ कम, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा है. यानी कहीं ना कहीं आप डाउट पे भी पड़ जाओ, आप कंफ्यूज भी हो जाओ, लेकिन अगला बंदा अगर आप उसकी बात पकड़ने की कोशिश करो तो बात पकड़ ना पाओ, क्योंकि बात से ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें फ़ीडबैक ही दे रहे हैं और हमारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं. जैसे आपने किसी के बनाई हुई कोई डिश खाई और कहा हाँ अच्छी है लेकिन शायद तुम इससे बेहतर बना सकती थी, या कंपेयर करके कहा यार वो वाली बात नहीं है जो पहले बनाई थी, या कोई और फलाना शख्स तुमसे ज़्यादा बेहतर बना सकता है. सो दीज काइंड ऑफ टॉक्सिक फीडबैक्स वर ऑल्सो वेरी डैमेजिंग टू मी एंड इट टुक मी अ लॉन्ग वाइल टू एक्चुअली रियलाइज़ कि किन लोगों को मेरे आने वाले कल में मेरे साथ चलना है और किन लोगों के साथ शायद माई रिलेशनशिप इज़ एंडेड. आई थिंक एज वुमेन हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है. हम कई दफ़ा डैमेजिंग रिलेशनशिप्स को साथ लेकर चलते हैं. वी हैव ट्रबल क्रिएटिंग बाउंड्रीज़. यानी हमारे घर में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको एलिवेट नहीं कर रहा, जो आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं कर रहा, जब आप डाउन हैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम माशरती तौर पे सोशल प्रेशर्स की वजह से उस शख्स को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उससे वो बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहे होते. उनको एक्सेस मिला हुआ होता है ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके माइंड में भी. क्या आपने कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में सुना है? इट कैन बी वेरी डैमेजिंग. आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट. इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि आपको लगे कि सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड एंड एबल्ड समझते हैं, आपकी अकम्पलिशमेंट्स भी हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगे कि यार ये तो मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब फिनोमेना हो गया. डू आई रियली डिज़र्व इट? क्या मुझसे बहुत बेहतर ऐसे लोग हैं हु आर आउट देयर एंड प्रॉबली आई जस्ट गॉट लकी. तो कहीं ना कहीं आपको एक अजीब सी नैगिंग फीलिंग होने लगती है कि आप एक जगह पे बिलोंग नहीं करते. और ये मेरे साथ होता था. मैं अपनी पुरानी तस्वीरें जो बिल्कुल शुरू की टाइम की है मीडिया की, उसमें मैं लिटरली अपनी तस्वीर को देख के बता सकती हूँ कि यहाँ पे मैं दिल से खुश नहीं थी. मैं मुस्कुरा रही थी बिकॉज एवरीबडी एल्स वांटेड मी टू बी स्माइलिंग एंड आई डेंट फील लाइक आई बिलोंग. वहाँ पे जो बातें हो रही होती थी, वहाँ पे जिस किस्म की एनर्जी, हाई एनर्जी अगर आपको चाहिए होती थी, आई वॉज़न्ट फीलिंग दैट. मुझे लगता था कि मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ, आई एम डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट एंड दे कैन सेंस इट, और मैं कभी 100% एक्सेप्टेड नहीं होंगी. आई थिंक दिस इज़ प्रॉबली नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, इट कुड ऑल्सो बी द फैक्ट कि आई वॉज एन ओनली चाइल्ड. तो वो जो बचपन में आपको एक वार्मथ और बहन भाई और दोस्त सारे एक साथ मिलते हैं ना, वहाँ पे वो वाला टाइम मेरा शायद अकेले गुजरा था. सो इट वॉज़ अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के ओके आई नीड टू वर्क हार्ड टू बी लाइक्ड एंड टू बिलोंग. सो एक परफॉर्मेटिव सी चीज़ आ गई थी. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज्ड एंड आई थिंक द रिपेयर ऑफ दैट इज़ कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. मिसाल के तौर पे एक ऑफ डे ले लेना, अपनी पसंद का पिज़्ज़ा खा लेना, अपने पसंद के स्पा में जाके अच्छा सा हेयर ट्रीटमेंट करा लेना. दैट इज़ नॉट सेल्फ लव, दैट इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन. द सेल्फ लविंग रिचुअल्स यानी अपना ये ख्याल रखने के रिचुअल्स हैव टू सिंक इन डीपर एंड आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने शैडो साइड यानी अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ और अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़, अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स सबको एम्ब्रेस करना है. That is the only way you can go forward on a healing journey. That is the only way you can repair and bounce back from any catastrophe in your life. अगर आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, your plans are not going as you would like them, या कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, या चैलेंज हमेशा से साथ चल रहा है and right now you need a little pep talk to get over it, the only thing you need to remember is you are unique. You may not be the best. It is very difficult to be the best all the time, but you are unique.
You are you, and that is your strength. And I hope that you have liked hearing about my journey, some of my struggles, because ये सारी बातें कहना आसान नहीं होता. जब आपका एक pristine picture perfect image होता है, तो ये बताना कि yeah, there are parts of me which have been damaged and I've been trying to repair them, and some repair has happened, some repair is underway. It's not easy, but I trust you. And I would like to be the most authentic self, the most authentic version of myself, and therefore I thought I would share this with you. मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि since your father was in the television industry, क्या TV industry में आना, कैमरा को face करना, hosting करना, was it always the plan? And the honest answer to that is no. I think I am a TV personality by accident. This field chose me. I did not choose it, but I'm very, very grateful and I'm very humbled by it. होता कुछ यूँ है कि I loved public speaking. I was a debater और internationally मैंने बहुत सारे competitions में पाकिस्तान को represent किया, जीती. तो people knew that I was good at speaking. And then at the time when I was in college was when the television industry was opening up in Pakistan. बहुत सारे private channels आ गए. So हमारे जितने दोस्त थे जो debating and public speaking करते थे, आज इत्तेफाक से या I don't know, as fate would have it, a lot of them have ended up on television. मेरे केस में मैंने जो बाकायदा पढ़ाई की है वो मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है. एंड आई एम अ प्लानर. मैं एक OCD लेवल प्लानर हूँ जिसको हर वक्त पता होना चाहिए कि अगले मिनट क्या करना है, ये वाली तैयारी हुई है या नहीं हुई, क्या मैंने इसके लिए चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं. ऑल द मूविंग पार्ट्स हैव टू बी मूविंग इन सिंक. प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता. यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ रूम फॉर मैजिक, यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ रूम फॉर स्पॉन्टेनिटी. और बचपन से ख़ास तौर पे जब सिर्फ स्टेट टेलीविज़न होता था एंड माई फादर वॉज एट PTV, मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे देखा जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे, जो वांटेड टू बी ऑन टेलीविज़न थे, क्योंकि कोई एकेडमी वगैरह तो होती नहीं थी. चांस की बात होती थी कि आप ड्रामे में कास्ट हो जाएं और अगर आपकी किस्मत है तो आप हिट हो जाएंगे. मैंने बचपन से लोगों को या तो हमारे पास आते हुए देखा कि बाबा से कहें कि हमारा ऑडिशन ले लें, हमें किसी रोल में कास्ट कर लें, या फिर जब मैं बाबा के फ्लोर पे जाती थी तो मैंने देखती थी कि ड्रामे के दौरान लोगों को बहुत डांट पड़ रही है. डायरेक्टर की एक पावर होती है ऑफ कोर्स, तो और अगर काम उनके मुताबिक ना हो रहा हो तो आर्टिस्ट से लेके जो आपका टेक्निकल स्टाफ है, कैमरामैन है, एवरीबडी कुड बी उनको एक ड्रेसिंग डाउन मिल सकती है. मैं सोचती थी यार ये अजीब लोग हैं, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ इस्टीम नहीं है, इतनी डांट खाते हैं बाबा से और फिर अगले रोज़ आ जाते हैं. सो आई हैड दिस वियर्ड लव एंड हेट रिलेशनशिप विद टेलीविज़न. आई डोंट नो, शायद मैंने कुछ फोरम्स पे ये बात कही भी है कि जब मैं लंदन से कंपटीशन जीत के आई तो PTV की एक एनिवर्सरी होने वाली थी और उसकी एनिवर्सरी मैराथन चल रहा था. यानी सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक लाइव ट्रांसमिशन के अलग अलग चंक्स थे, रिकॉर्डेड नहीं थे, लाइव करने थे. Nobody wanted to do the first graveyard shift 8 in the morning, and lo and behold पता नहीं कैसे मेरा नाम वहाँ पे चला गया, and they had seen that I had won, and it was the first little chunk. और मेरे co-host थे जुनेद जमशेद. I was like, I don't want to do this. एक बच्चा बहुत ही बुरे मूड में, because I was not even in college at that time. खैर जनाब अली वो पूरा सेगमेंट ख़त्म हुआ. एंड आई स्टिल रिमेंबर मूविंग आउट ऑन द वे, बिकॉज ये मेरा जो हेट रिलेशनशिप था कि भाई TV पे नहीं आना और नहीं काम करना, ऑफर्स बहुत आ रही होती थी, तो वो सारे लोगों को पता था और ख़ास तौर पे बुशरा आंटी को पता था, बुशरा अंसारी को. और मैं बाहर निकल रही थी स्टूडियो से एंड शी वॉज अबाउट टू एंटर इन एंड शी सॉ मी एंड आई वाज इन मेकअप एंड ऑल. और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि देखा, मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, घुटने हमेशा पेट की तरफ मुड़ते हैं. यू आर बॉर्न ऑफ द सिस्टम, यू आर फ्रॉम द मीडिया, सो यू विल एंड अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड आई थिंक दैट जस्ट प्रूव टू बी अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. बट आई एम वेरी ग्रेटफुल. मुझे लगा कि ख़ास तौर पे अगर इस डैमेजिंग थाट की मैं बात करूं कि नहीं जी मुझे ये नहीं करना, मेरा अपना एक बायस था, मेरा एक अपना स्टीरियोटाइप था टेलीविज़न इंडस्ट्री को लेके. I think after so many years, I can confidently say कि टेलीविज़न इंडस्ट्री ने मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट बनाया है. मीडिया ने मुझे पब्लिक डीलिंग सिखाई है और पेशेंट होना सिखाया है. यानी बहुत सारी चीज़ों में हम कहते हैं ना जल्दी जल्दी हो जाए, बस मैं आया हूँ, मैंने ये काम करना है. सो मैं से निकल के हम बनाया है कि आप एक टीम में कैसे ऑपरेट करते हैं. And I think that has been one of the key points and the key learnings for me. So before we close today's conversation, I must thank Dove, No Damage Beyond Repair, for giving me an opportunity to have this heart-to-heart with you.
हम एक ऐसे कल्चर, एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम अकम्पलिशमेंट्स को, अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उस पर शाबाशी लेते हैं। लेकिन हमें ये मौका नहीं मिलता कि हम करेज के साथ, बहादुरी के साथ अपने अंदर होने वाले छोटे छोटे डैमेजेस को भी रिकग्नाइज़ करें, अपनी शैडो साइड को भी एक्सेप्ट करें, अपने लेस देन परफेक्ट होने को एक्सेप्ट करें। और आपको ये बताएं कि ये एक मुसलसल जर्नी है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर लाइफ में कुछ ना कुछ परफेक्ट ज़रूर है। एंड द रियल सीक्रेट इज़ टू फाइंड दैट थिंग विच इज़ परफेक्ट, बी ग्रेटफुल अबाउट इट एंड मेक इट मैजिकल। जब वो मैजिक आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो सारे डैमेजेस पीछे रह जाते हैं, बल्कि सारे डैमेजेस रिपेयर हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड on a journey of repair and a journey of healing. So here's wishing you all wonderful healing and a beautiful life ahead. Take good care of yourself. Khuda Hafiz.